चलिए ये वेक्टर का एक क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको वेक्टर मेथड से प्रूव करना है साइन रूल, यानी साइन रूल आपका होता है साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। ये आपको प्रूव करना है। ये किसी भी ट्रायंगल में, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल आपका ए बी, ये आपका सी है, ठीक है। एंगल ए के सामने साइड को हम ए मानते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया वेक्टर ए है। एंगल बी के जस्ट सामने वाली साइड का पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया वेक्टर बी है। एंगल सी के जस्ट सामने वाला पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया सी है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना साइन ए बाई ए इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी। देखो बेटा, यहाँ से हम चलते हैं, कहाँ से चलेंगे? प्रूफ यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं इन एनी ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में हम जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के स्थित सदिशों का योगफल शून्य होता है। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी की वैल्यू किसके इक्वल होती है? 0 के इक्वल होती है। चलिए, हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। अब यहाँ से करेंगे क्या, हम किसी एक वेक्टर से हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ लिखेंगे टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट बाई वेक्टर ए ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। किसी भी वेक्टर से आप ले सकते हो। चलिए आइए फर्स्टली हम वेक्टर ए से क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस, ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, इधर 0 तो 0 हो जाएगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में होगा क्या, अगर हम ए को फर्स्ट पे रखें तो इसका पोजीशन आप फर्स्ट ही रखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इसलिए अगर ये फर्स्ट ऑर्डर पे तो इसको फर्स्ट पे ही रखेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ये आपका प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ओके, इक्वल टू ये आपका 0 हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, फिर उसके बाद अब यहाँ से हम करेंगे क्या, हम जानते हैं कि दो समान वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0 होता है। तो सिंस वी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो ये पार्ट तो आपका 0 हो गया। ये आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। अब हम इसको साइक्लिक ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे। तो ए क्रॉस सी नहीं बल्कि सी क्रॉस सी होता है, चूँकि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी के बाद फिर से आता है। तो ए के बाद सी नहीं आएगा, तो इसका ऑर्डर थोड़ा सा सही नहीं। इस आर्डर को हम सही करेंगे। आप जानते हो कि इसके आर्डर को सही, यानी क्रम में जैसे हम इसके क्रम को चेंज करेंगे तुरंत ये नेगेटिव हो जाएगा। तो वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। यहाँ दे देंगे सिंस वी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू माइनस वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ओके। अभी आपका हो जाएगा बेटा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, इसको आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये आपका वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो गया। दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। फिर से हम वही काम करेंगे जिस तरीके से आपने क्रॉस प्रोडक्ट लिया वेक्टर ए से अब की किसी दूसरे वेक्टर। चलिए हमें वेक्टर बी को ले रहे हैं, तो लिखेंगे नाउ अगेन वी टेक क्रॉस प्रोडक्ट, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, उसको देखिए भाई आप लोग। क्रॉस प्रोडक्ट बाई वेक्टर बी, अब की वेक्टर बी से ले रहे हैं, वेक्टर बी इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड एंड वी गेट कि आपकी वेक्टर बी से लिया जाए। तो वेक्टर बी से जब लिया जाएगा तो ये आपका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर 0 हो जाएगा। फिर से हम इसको ओपन करेंगे तो आपका वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस कितना वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी क्रॉस कितना वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ये देखिए इसका
जो आर्डर है वो सही नहीं है, इसका जो क्रम है सही नहीं है। इसको हम ए क्रॉस बी बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। जानते हो समान वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, तो ये आपका जीरो हो जाएगा। ये आपका वेक्टर बी क्रॉस सी है तो ये आपका वेक्टर बी क्रॉस, इसका आर्डर सही है, इज इक्वल टू कितना, जीरो। यहाँ से आपको क्या मिला, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू मिली वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी के। चलिए इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या कह दिया, थर्ड कह दिया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से ए क्रॉस बी की वैल्यू सी क्रॉस ए के इक्वल, और वही ए क्रॉस बी की वैल्यू बी क्रॉस सी के इक्वल। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड एंड थर्ड वी कैन राइट, ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हो जाएगी, इतना इक्वल टू इतना और इक्वल टू इतना, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा। ठीक भाई। अच्छा, अब हमने आपको फार्मूला बताया, दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला बताया है। वेक्टर ए सिंस वी है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फार्मूला होता है बेटा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू कितना, साइन थीटा, ये आपका यन कैप होता है। ठीक, ये आपका, या तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, आप इस पर वेक्टर ना लगाइए तो मैग्नीट्यूड परिमाण मॉडुलस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप ए बी साइन थीटा इंटू यन कैप भी लिख सकते हो। तो समस्या इस बात का है कि अगर यन कैप क्या होता है, इन दोनों वेक्टरों के लंबवत एकांक सदिश होता है। तो समस्या इस बात का है कि डायरेक्ट अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे इस फार्मूले से, तो हमको इसके लिए इस ए बी के लंबवत एकांक वेक्टर लिखना पड़ेगा, इसके लंबवत एकांक वेक्टर, इसके लंबवत एकांक वेक्टर। तो हमको ये भी पता है, हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, तो इधर एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, चूँकि ये एकांक वेक्टर है तो एकांक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये हट जाएगा, क्या बचेगा, केवल ए बी, ये आपका साइन थीटा बचेगा, ये थीटा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा। तो हम यन कैप से बचने के लिए, यानी लंबवत एकांक वेक्टर से बचने के लिए, हम सबसे पहले सभी पक्षों का क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे, है ना, टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड। तो मॉडुलस जब ले लेंगे, यानी टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड and we get mod of vector a cross b is equal to mod of vector b cross c is equal to mod of कितना, वेक्टर c क्रॉस a। ओके, आप ये फार्मूला जानते हो, ये होगा ए बी साइन। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल आपको डिफाइन करना है। देखिए इधर वेक्टर, ये देखिए आपका वेक्टर, ये आपका a है और ये आपका वेक्टर b है, इन दोनों के बीच का एंगल ये सी नहीं होगा, क्योंकि जो दो वेक्टरों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है बेटा, जैसे मान लीजिए वेक्टर, ये आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर क्या है, ये आपका वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए क्रॉस बी का फार्मूला हम तब डिफाइन कर सकते हैं, यानी ये ए बी साइन थीटा इंटू यन कैप तब होता है जब दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से निकलें। देखिए यह भी देखिए एक ही पॉइंट से निकल रहा है, ये भी एक पॉइंट से, तब इसके बीच का एंगल क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो आप ज़रा विचार करिए, यहाँ ज़रा देखिए, अगर हम वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करते हैं तो दोनों वेक्टर देखिए इस सी पॉइंट से नहीं निकल रहे हैं, बल्कि एक वेक्टर जो वेक्टर ए सी पॉइंट पे आ रहा है और दूसरा सी पॉइंट से पास कर रहा, निकल रहा। तो ऐसे सिचुएशन में इसी पॉइंट से दोनों वेक्टर को हम निकालेंगे, तब उसके बीच का एंगल माना जाएगा। तो ये जो वेक्टर ए है इसको हम थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा देंगे, तो ये आपका वेक्टर ए है। अब देखिए इस सी पॉइंट से वेक्टर ए भी निकल रहा है और वेक्टर बी भी निकल रहा है। वास्तव में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल ये आपका हुआ, तो ये एंगल कितना होगा, आप जानते हो ये पूरे लाइन पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 180, और ये सी आप निकाल देंगे तो ये वास्तव में पाई माइनस सी होता है। तो आज से आप लोग जान लीजिए, किसी भी ट्रायंगल में वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल पाई माइनस सी होता है। तो सिमिलरली इसी तरीके से अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल, इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के एंगल बीच का एंगल पाई माइनस सी, यानी कि जो साइड नहीं है वही एंगल पाई में से घट जाता है। जैसे यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी की बात रही तो सी नहीं था, तो ये पाई माइनस सी हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का एंगल, तो ये आपका बी नहीं होगा,
बल्कि पाई माइनस बी होगा। और वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का एंगल कोई पूछे तो ये ए एंगल नहीं होगा बल्कि पाई माइनस ए होगा। तो हम इस फार्मूले से अगर सोचें तो ये आपका हो जाएगा पाई माइनस कितना, ए बी कौन नहीं है, सी। ये आपका बी सी हो जाएगा, बी सी और ये आपका हो जाएगा साइन बी सी के बीच का एंगल ए होता तो ये आपका पाई माइनस ए हो जाएगा, है ना बेटा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सी ए, ये आपका साइन, ये आपका कितना हो जाएगा, सी ए कौन एंगल नहीं है, बी नहीं है, तो ये आपका पाई माइनस बी हो जाएगा। आपको पता है साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा होता है, तो ये आपका ए बी, ये आपका साइन सी हो जाएगा। ये आपका बी सी, ये आपका बी सी कितना हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। ये आपका सी ए साइन, ये आपका बी हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, बस केवल आपको ए बी सी से डिवाइड करना है, यानी यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई ए बी सी ऑन बोथ साइड। तो आप डिवाइड कर देंगे तो ये आपका ए बी साइन सी डिवाइडिंग बाई ए बी सी, ये आपका हो जाएगा बी सी साइन ए डिवाइडिंग बाई ए बी सी, ये आपका हो जाएगा सी ए साइन बी डिवाइडिंग बाई ए बी सी। देखिए सी ए से सी ए कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल। तो ये आपका थोड़ा इसको पहले लिख दिए साइन ए बाई ए, साइन ए बाई ए को हमने पहले लिख दिया, देखिए इसको पहले लिख दिया। आपकी साइन बी बाई बी को लिख दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन बी बाई बी, और लास्ट वाला इसको लिख दीजिए कितना, साइन सी बाई सी। यही आपका साइन रूल होता है। ओके।